अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। आपको जिस भाषा में अच्छा लगे ले लीजिए। आज मैं आपके बीच एक बहुत अहम टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूँ। मौजू है ब्रेन ट्यूमर या ब्रेन कैंसर। ये दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं? प्रैक्टिशनर के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं आज ब्रेन कैंसर और ब्रेन ट्यूमर। दरअसल ब्रेन ट्यूमर और ब्रेन कैंसर दोनों ही अलग अलग हैं और दोनों का नुकसान भी अलग अलग है, ये बात बिल्कुल तय है। ब्रेन कैंसर ज़्यादा घातक है ब्रेन ट्यूमर के। जैसा कि आप और हम जानते हैं कि इंसान का दिमाग 1400 ग्राम का होता है और ये 4 अलग अलग भागों में बटा हुआ होता है और ये चारों भाग अपने अलग अलग कार्य करते हैं। फ्रंटल है, टेम्परल है, पैरिटल है, ऑक्सीपिटल है और इनका अपना अलग अलग काम है। एक दिमाग का काम, एक भाग का काम सोचना है, एक का काम एहसास कराना है, टेस्ट कर लेना देना है, एक का काम पहचानना है, ऑक्सीपिटल का काम पहचानना होता है, पेरिटेटल का काम जो है वो दर्द का एहसास कराना है, टेस्ट का एहसास कराना है। अक्सर इसमें ट्यूमर और कैंसर होते हैं, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि ट्यूमर में चांसेस जीने के ज़्यादा रहते हैं और ठीक होने के ज़्यादा रहते हैं और कैंसर में चांसेस कम रहते हैं। फ्रंटल में 26% कैंसर देखने में आया है, टेम्परल में 19%, पैरिटल में 12%, ऑक्सीपिटल में 3%। ब्रेन कैंसर में चूंकि बढ़ने की ताकत होती है और वो बढ़ता रहता है, ब्रेन ट्यूमर नहीं बढ़ता। जब भी ब्रेन कैंसर को देखा जाएगा टेस्ट करा करके, उसकी 2-3 एक थेरेपी वो टेस्ट हैं जो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, सीटी स्कैन वगैरह, तो आपको हर बार उसके अंदर बढ़ोतरी मिलेगी और बढ़ता हुआ ही नज़र आएगा। लेकिन इसके एवज में ब्रेन ट्यूमर में ऐसा नहीं है। ब्रेन ट्यूमर की लाइफ भी ज़्यादा होती है। अगर किसी आदमी को हो गया और उसने अगर इलाज नहीं भी कराया या इलाज को नहीं भी मिला तो ज़्यादा दिन तक जिंदा रह सकता है, क्योंकि ब्रेन ट्यूमर एक तरह की गांठ होती है और ब्रेन कैंसर एक तरह का कैंसर होता है जो उसके नसों के अंदर भी पेवस होता रहता है और दिन पे दिन बढ़ता ही रहता है। ये इसका एक बड़ा फर्क है। दूसरी बात, यह होता क्यों? अक्सर ये भी देखा गया है कि जेनेटिक भी होता है। अक्सर उन लोगों को भी होता है जो तला हुआ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और रेडिएशन से भी होता है, पेस्टिसाइड से भी होता है। वजूहात बहुत सही हो सकती हैं। एलोपैथी में इसको इलाज को 3 तरह से देखा जाता है। पहला इलाज होता है इसका सर्जिकल, और दूसरा एक रेज डाली जाती है जिसके द्वारा सिकाई की जाती है। एक ऑपरेशन होता है, सर्जरी इसको कहते हैं, उसको काट के निकाल दिया जाता है। और एक और होता है जो इंसान के लिए बहुत घातक भी साबित होता है और जब भी वो दिया जाता है। उसका नाम मेरे भी जहन में नहीं आ रहा है। कीमियोथेरेपी, कीमियोथेरेपी, हाँ याद आ गया। कीमियोथेरेपी
के दे करके उसके सारे जेनेटिक्स को मार दिया जाता है और उसको इस कदर तकलीफ होती है उसके देने में कि आदमी को बर्दाश्त से बाहर होती है। एक और चौथा इलाज है जो पर्सनल टेल है। पर्सनल उसी के खून से जेनेटिक को निकाल करके ये देखा जाता है कि किस वजह से कैंसर हुआ है और उसी को उससे ही दवा बना करके उसके अंदर प्रवेश कर दिया जाता है। ये एलोपैथी का इलाज है जिसको हम पर्सनल टेल भी कहते हैं। अब आते हैं हम इसका इलाज इलेक्ट्रा होम्योपैथिक। इसके इलेक्ट्रा होम्योपैथिक में अलग अलग इलाज हैं और इसको यहाँ पर इलाज को इसलिए नहीं बताया जा सकता कि आदमी पर्सनली तौर पर वीडियो देखकर भी खुद इलाज कर सकता है। इसलिए शो अगर किसी को इसके इलाज के बारे में पूछना है तो टेलीफोन करके या व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेज के ज़रिए मुझसे पूछ सकता है। या हिंदुस्तान के सरजमीन पे इलेक्ट्रा होम्योपैथिक के बहुत सारे लोग हैं जो कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के द्वारा ब्रेन कैंसर और ब्रेन ट्यूमर का इलाज कर रहे हैं, कैंसर का इलाज कर रहे हैं। आप उनसे भी मशवरा ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दवाई बताई नहीं जा सकती क्योंकि आदमी पर्सनली तौर पर भी दवाई ले सकता है और चूँकि दवाइयाँ तो मार्केट में अवेलेबल हैं और वो नुकसान भी दे सकती हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मेरी जहाँ तक नॉलेज थी मैंने दोनों को वाज़ेह करने की कोशिश की है। आपको अच्छा लगे तो मेरे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी न किसी के समझ में ये बात आ जाए और उसकी ज़िंदगी और आसान हो जाए। लेकिन हाँ, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में इसका आसान इलाज है और सस्ता इलाज है। और सबसे बड़ी बात, मैंने अब तक जितने पेशेंट देखे हैं एक बात बहुत सही है कि वाकई इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में दर्द को बंद करने की एक अच्छी दवा मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।